आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखिए ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं मैक्सिमम आपके सब ऑर्बिट में, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के ध्यान में आए। ठीक है, जैसे देखिए एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे थे? 2। और आपको याद है जो हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स लिखे थे, कौन से 4 ब्लॉक्स थे हमारे? 4 ब्लॉक कौन से थे? S, T, F, एस ब्लॉक, D बराबर है। block, F block. ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया था एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? ग्रुप नंबर 1 एंड 2, मतलब टोटल ग्रुप कितने हो गए? 2। एस ब्लॉक के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 ही ग्रुप आते हैं। क्यों? क्योंकि एस सब ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। आवाज नहीं आ रहा सर। किसको आवाज नहीं आ रहा है अभी? आ रही सर। आ रहा है सर। अब ध्यान दीजिए आप पी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आ रहे थे? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। टोटल कितने ग्रुप्स आ रहे थे? 6 ग्रुप्स आ रहे थे, बराबर है 10। और आप लोग देखोगे कि पी ब्लॉक जो होता है मतलब पी सब ऑर्बिट होता है, और पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए हम बोलेंगे कि पी ब्लॉक में ज्यादा से ज्यादा कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। क्यों 6 ग्रुप होते हैं? क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। फिर ठीक उसी तरह से डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप से लेकर कौन कौन से ग्रुप तक के एलिमेंट थे? ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, मतलब टोटल ग्रुप कितने हो रहे थे हमारे पास? 10। और आप देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक या डी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10 electrons. 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, बराबर है। अब वैसे एफ ब्लॉक में आप ग्रुप के हिसाब से मत सोचिए, क्योंकि ग्रुप के हिसाब से देखेंगे तो उसमें एक ही ग्रुप आता है, ग्रुप नंबर 3। बट एफ ब्लॉक एलिमेंट आप देखोगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे में आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि वहां पर नीचे में एक अलग से रो दिया हुआ है, बराबर है। पीरियोडिक टेबल में अलग से क्या दिया हुआ है? ये रो दिया हुआ है, बराबर है। अगर आप अपना नोट्स में भी देखोगे ये नीचे में रो दिए हुए हैं, और ये रो में क्या होते हैं? एक रो में 14 एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट 14 एलिमेंट, राइट। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो होते हैं वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14. हाँ, थोड़ी ये चीज समझ में आ गई ना कि क्यों पी ब्लॉक के अंदर 6 ही ग्रुप्स होते हैं? दिमाग में आ गया? हाँ सर। क्यों आता है? उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें बोले तो किसमें? ऑर्बिटल्स में। किसमें? अबे पी ब्लॉक में क्या होते हैं? मैक्सिमम 6 ग्रुप होते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 ग्रुप। जब आप पी ब्लॉक बोलते हो तो पी ब्लॉक में मैक्सिमम क्या होते हैं? 6 ग्रुप हो सकते हैं। ओके, तो क्यों होते हैं पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 ग्रुप? क्योंकि पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। क्योंकि पी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ब्लॉक अलग चीज है और सब ऑर्बिट अलग चीज होती है। ब्लॉक बोले तो उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं, और सब ऑर्बिट बोले तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है? हाँ सर। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर।
तो अभी हम वापस जरा इस पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो जैसे 10वीं तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, ठीक है, वो ऑर्बिट लेवल पर रखते थे, और जैसे आप लोगों को पता है कि हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं, ठीक है, तो वैसे सब ऑर्बिट में होते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया कि मैक्सिमम कितने सब ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, बताइए एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। सी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। और एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 14 electrons. 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान क्या पता है कि जब लोअर लेवल से हायर लेवल में भरते हो, बराबर है, पहला आप कौन सा ऑर्बिट भरते हो, ऊपर वाला या नीचे वाला, मतलब 1 2 3 4, तो आप पहले चौथा ऑर्बिट भरोगे या पहले पहला वाला ऑर्बिट भरोगे? पहला वाला पहला वाला ऑर्बिट भरोगे। फिर उसके बाद में आप फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, 1 बाय 1 भरोगे। तो ये तो हो गए ऑर्बिट के बारे में बात। लेकिन अगर मैं सब ऑर्बिट के बारे में बात करूंगा, तो सब ऑर्बिट में आपको क्या लगता है, पहले कौन सा सब ऑर्बिट कितने होते हैं? कौन से? SPDF। तो बताओ इसमें से सबसे पहले आप कौन सा सब ऑर्बिट भरोगे? मैंने क्या पूछा, सवाल ठीक से सुनिए। मैंने पूछा पहले कितने सब ऑर्बिट होते हैं? 4 5 सब ऑर्बिट होते हैं। कौन कौन से? S, P, D, F. बी और एफ। ओके, तो बताओ इसमें से सबसे पहले आप कौन सा भरोगे? एच एफ। उसके बाद में P, सी, उसके बाद में D. और उसके बाद में एफ, बराबर है। हाँ, तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि ऑर्बिट में हम सबसे पहले पहला ऑर्बिट भरते हैं, और सब ऑर्बिट में सबसे पहले हम क्या भरते हैं? एस भरते हैं। तो उसके बेसिस पर अब देखिए सब ऑर्बिट के हिसाब से। तो बताओ ये सब ऑर्बिट है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d। तो बताओ इसमें से सबसे पहले आप कौन सा सब ऑर्बिट भरोगे? 1 वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सब ऑर्बिट कौन सा भरोगे आप? 2s 2s। वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट सब ऑर्बिट कौन सा भरोगे आप? 2p 2P. 2p भरोगे। उसके बाद में नेक्स्ट सब ऑर्बिट 3S. 3s भरोगे। उसके बाद वाला नेक्स्ट सब ऑर्बिट 3p 3p भरोगे। उसके बाद में नेक्स्ट वाला सब ऑर्बिट 4s 4s। अब 4s कैसे? अगर हमने सोचा कि पहले थर्ड ऑर्बिट भरना है, और थर्ड ऑर्बिट में पहले हम सबके सब ऑर्बिट भरोगे, तो एक्चुअली 3p के बाद में क्या आना चाहिए? 3d 3d। फिर फोर्थ ऑर्बिट के 4 सब ऑर्बिट भरेंगे। तो बताओ कैसे भरेंगे, कैसे भरेंगे वो? 4s 4p 4d 4s, बराबर है। देन उसके बाद में पांचवें वाले ऑर्बिट के सब ऑर्बिट बनेंगे। तो बताइए वो कैसे रहेंगे? 5S, 5D, 5. बराबर ऐसा होना चाहिए। फिर सिक्स वाले का होना चाहिए 6s 16 60 6s, और फिर सेवंथ वाला भरना चाहिए, तो फिर क्या रहेगा? 7s 70 70 और 7s, बराबर है। इसके हिसाब से भरनी चाहिए हम लोग को, आया ना? नहीं बराबर है। बट ध्यान में रखेगा ये एक्चुअली ऑर्डर ऐसा नहीं होता है जैसे आप लोगों को लग रहा है। ओके, दिमाग में रखेगा, ये वाला ऑर्डर एक्चुअली वैसा नहीं होता है जैसा आप लोगों को लगता है। इसका भी एक सीक्वेंस होता है जो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिक्स करना है, ठीक है। और ये वाला जो फीलिंग होता है
सब ऑर्बिट लेवल का इसको ऑफ बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या किया जाता है, भरा जाता है। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट भरा जाता है। ठीक है, डन। तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वो वाला ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं कुछ एरो निकाल रहा हूँ। कैसे एरो निकाल रहा हूँ, ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ। आप जब दिल निकालते हो तो दिल में आप ऐसे वाला एरो निकालते हो ना, इधर ये इधर है, तो यहाँ पर आपको दिल का ऐसा उल्टा एरो निकालना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। वो बराबर समझ में आता होगा आपको। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई ये ऐसा नीचे वाला एरो लेना है। तो पहले 1s भरना है। 1s के बाद में नेक्स्ट आप लोग को भरना है 2s। देखिए ये एरो जो है ये सीधा सीधा नहीं आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है टेढ़ा। जैसे हमने दिल में मारा था ना टेढ़ा, दिल में भी हम लोग ऐसे टेढ़ा मारते हैं, है ना, ऐसे सीधा नहीं मारते हैं। क्लियर है? तो ऐसे टेढ़े वाला मारना है। तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से टेढ़ा मारेंगे तो ये कहाँ से घुसेगा, 2p से घुसेगा, फिर ps में आएगा। बराबर है? नेक्स्ट बताइए आप कहाँ से घुसेड़ेंगे हम ये वाले एरो को? 3p 4s 3p से घुसेड़ेंगे और कहाँ से निकालेंगे बाहर? 4s। 4s। फिर बताइए फिर कहाँ से घुसाएंगे अब इसको? 3d 4 फिर 5s। बराबर है? हाँ, देन नेक्स्ट कहाँ से घुसेड़ेंगे? 4d 5p और कहाँ से बाहर निकालेंगे? 6s से बाहर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाला बताइए कहाँ से घुसेड़ेंगे? 4f 4d 4f 5d 6d और फिर आ जाएगा 7। फिर बताइए फिर कहाँ से? 5f 6 गॉट इट। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 6f 7d और फाइनली बेचारा हमारा बचेगा 7f अकेला। समझ में आ रहा है? डन। तो इसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपने ऑर्बिट को भरोगे। तो बताइए इसके हिसाब से सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट भरा है आप लोगों ने? 1s उसके बाद में कौन सा भरा है? 2s। उसके बाद में कौन सा भरा है? 2p उसके बाद में कौन सा भरा है? yes 3s। उसके बाद में 3p। उसके बाद में 4s 4s। उसके बाद में 3d 3d। उसके बाद में 4p 4p। उसके बाद में 5s उसके बाद में 4d 4d। राइट? उसके बाद 5p 5p। उसके बाद 6s s उसके बाद 4s 4f। उसके बाद 5d 5d। उसके बाद 6p उसके बाद 7s 7f। उसके बाद 5f 5f। फिर 6 फिर 7p बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ, तो सर। चलो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों को अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 ओके, टू कौन बोला थे? हाँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बराबर है? तो सबसे पहले हम वो इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो सबसे पहले ऑर्बिट में भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा है हमारा? 1s 1s। ओके, और s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 electrons 2 इलेक्ट्रॉन। बट हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1। तो मतलब हम ये क्या करेंगे, ये 1s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन डालेंगे। बराबर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर देखिए इलेक्ट्रॉन को हमको कैसे निकालना है, बॉक्सेस के अंदर हम लोग एरो देते हैं, आधा वाला एरो, पूरा एरो नहीं देना है ऐसा। ठीक है,
दे भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आधा वाला निकालो, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप डालोगे तो उससे बिल्कुल ऐसा पैरेलल बट उल्टा डालना है, ठीक है। तो ये जो दो चीजें होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। कहते हैं डन, समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है। देन हाइड्रोजन के बाद में नेक्स्ट कौन आता है? Helium. हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2. 2 होता है। तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी सबसे पहला ऑर्बिट कौन सा भरेंगे हम लोग? 1s. S। और S में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2. 2। और हीलियम के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. 2। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2. 1s2 1s2 बराबर है। तो ये होता है, इस तरह से निकाला जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3. 3 होता है, बराबर है इधर। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अब कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट? 1s. 1s। S है, S में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 electron. 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ टोटल कितने हैं? 3 electron. टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है। तो इसका मतलब बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 1. 1 electron 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो अभी कहाँ जाएगा? नेक्स्ट वाले ऑर्बिट। नेक्स्ट वाले ऑर्बिट कौन सा है? 2s. 2s। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर? 1. जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ था? एक ही बचा हुआ था, बराबर है। तो 1s2 और ये 2s1, ये हो गया इसका। लिथियम के बाद में नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आता है? helium बेरिलियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4. 7। तो बताओ इसका electronic configuration क्या होगा? 1s2 2s2 1s2 2s2 हो जाएगा, बराबर है। राइट। तो इस तरह से चलो अब मुझे बताओ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11. 11 होता है, बराबर है सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग क्या लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट भरेंगे? पहले ऑर्बिट के ऊपर ध्यान देगा। पहले कौन सा ऑर्बिट भरेंगे? 1s और 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखेंगे 2। ओके। देन 1s के बाद में नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिट आता है? 2s 2s। 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। देन 2s के बाद में कौन सा आता है ऑर्बिट? 2p और p है। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देखिए यहाँ पर 10. 10 हो गए, बराबर है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सोडियम के पास में? 11. बस कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी? 1. बस, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? किसी के बाद में कौन आ रहा है? 3s. तो ये क्या हो जाएगा? 3s1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर. ठीक है। तो अब उसके हिसाब से चलो मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। नाइट्रोजन क्या होता है एटॉमिक नंबर? 7 तो बताओ अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या हो जाएगा? सबसे पहला कौन सा ऑर्बिट? 1. 1s 1s में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 1s2 हो जाएगा। फिर 1s के बाद में नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिट? 2s 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 अब नेक्स्ट कौन सा आता है? 2p में कितने सब ऑर्बिट होते हैं हमारे पास? ऑर्बिटल 3 होते हैं। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास? 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं हम लोग? 4 बचे कितने? 3 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ भरेंगे? इस 2p में, बराबर है। हाँ तो अब देखिए कितने हो गए हमारे पास? 7.
अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 ऑर्बिट में भरने, तो इसको कैसे भरे? 1 2 3 ऐसे भरना है क्या? नहीं। नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 भरेंगे। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए क्या है, 3 रूम है और 3 लोग हैं, तो मुझे बताओ तीनों के तीनों लोग एक ही रूम में घुसे हुए हैं या 3 अलग अलग रूम में पहले घुसोगे? 3 अलग अलग रूम में। राइट, और उसके बाद में चौथा जब आएगा तो वो फिर किसी के साथ जाकर रूम में घुस जाएगा, पांचवा फिर नेक्स्ट रूम में, छठा फिर नेक्स्ट रूम में, या फिर चौथा पांचवा भी पहले वाले रूम में घुसेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आप 1 बाय 1 भरोगे। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आता तो फिर आप यहाँ पर पेयरिंग रख कर, समझ में आ रहा है? राइट, और अगर पांचवा इलेक्ट्रॉन आता तो फिर ये भरते, और छठा इलेक्ट्रॉन आता तो फिर इसमें भरते। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ सर। हाँ, आज मैंने आप लोग को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग आज क्या करोगे, पूरे 50 एटॉमिक नंबर 50 तक के जो सारे के सारे एलिमेंट्स है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाले लेवल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ ओके डन। तो ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला कि आप लोगों के पास 50 एटॉमिक नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स है, उन लोगों का आप क्या करने वाले हो, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले हो। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। क्लियर? हाँ सर। सर। हाँ सर। बाय बाय।